नमस्कार दोस्तों, विद्या इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एथेनॉल। Let's start. Our today topic is ethanol. Ethanol is a second member of homologous series. इसका मतलब ये है कि homologous series में जो सेकंड मेंबर है वो एथेनॉल आता है और इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। इसका कॉमन नेम है एथाइल अल्कोहल। से काफ़ी हल्का होता है, पानी में मिसेबल होता है और इसकी अगर एथेनॉल के अंदर 5% वाटर मिला दिया जाए तो ये रेक्टिफाइड स्प्रिट तैयार हो जाता है। 100% प्योर अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोला जाता है। एथेनॉल एक नेचुरल कंपाउंड होता है। इसका लिटमस सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम कंबक्शन करा के देखते हैं। कंबक्शन में क्या होता है कि उसको हाई फ्लेम के ऊपर उस लिक्विड को रखा जाता है, जिसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको देखा जाता है। जैसे हम एथेनॉल को देखते हैं कि जब एथेनॉल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाईली फ्लेम पर कंबक्शन किया जाता है तो उसके हम एथेनॉल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कम्प्लीटली कंबक्शन कराते हैं तो हमें CO2 एंड H2 वेपर प्लस हीट प्लस लाइट मिलती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कंट्रोल्ड कंबक्शन। इसमें हीट कितनी देनी है कितनी नहीं देनी ये हर चीज़ कंट्रोल में होती है। इसमें कंप्लीट कंबक्शन नहीं किया जाता। जब आप एथेनॉल का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक कंट्रोल्ड कंबक्शन करते हैं जिसके अंदर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है, जब हम एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम एथोक्साइड मिलता है और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अब हम रिएक्शन कराएंगे एथेनॉल का एथेनोइक एसिड के साथ। जब हम एथेनॉल का एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसके साथ में कुछ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके अंदर डालते हैं तो हमें इथाइल एथोनेट मिलता है, जिसको हम एस्टर भी बोलते हैं, और साथ में इसमें पानी भी आपको मिलता है, वाटर भी इसके साथ में होता है और इसी रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इथाइल अल्कोहल का यूज़ जो है वो पेंट बनाने में, वैनिश बनाने में, मेडिसिन बनाने में, परफ्यूम बनाने में, डाइज बनाने में, सोप बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जैसा कि आपको पता है कि इथाइल एक अच्छा सॉल्वेंट होता है और इसलिए इसका मेडिसिन के अंदर भी यूज़ काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे कि टिंचर, आयोडीन है, कफ सिरप है और अदर टॉनिक्स के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का यूज़ हम गाड़ियों के अंदर भी फ्यूल की तरह करते हैं, क्योंकि जो हमारा इथाइल अल्कोहल है या फिर एथेनॉल है उसको अगर आप गाड़ी के अंदर भी डालते हो तो ये हाई फ्लेम के साथ जलता है, जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है। और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल के साथ साथ एथेनॉल का मिक्सअप भी कर रखा, मीन्स फ्यूल की तरह एथेनॉल को भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ब्राज़ील में। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर से सिर्फ CO2 गैस रिलीज होती है, जबकि पेट्रोल के कंबक्शन के बाद उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस भी निकलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके हार्मफुल। इथाइल अल्कोहल का यूज़ हमारे यहाँ पर अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे विस्की, वाइन, बियर। विस्की के अंदर अप्रोक्स 35% जो अल्कोहल मिलता है वो यही होता है। साथ में वाइन के अंदर 10 to 20% अल्कोहल आपको मिलता है, बियर के अंदर 6% मिलता है। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका यूज़ हमारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर किया जाता है। अल्कोहल का यूज़ एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है, जहाँ पर आपके घाव की सफाई करने के लिए और ये अदर चीज़ों के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में।
तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है जब कोई पर्सन ड्रिंक करके ड्राइविंग करता है तो उसकी जो नर्व्स हैं, मींस जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाने वाले हमारी नर्व सेल्स हैं, उनके वर्क में काफ़ी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। मींस वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट अच्छे से नहीं पहुंचा पाती, स्पीड पर नहीं पहुंचा सकती, जिसके कारण से बहुत बड़े एक्सीडेंट का खतरा इससे बनता है। और हमारे बहुत सारे, आज अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें, हर साल लगभग कई हज़ारों लोग ड्रंक एंड ड्राइव के कारण मारे जाते हैं, क्योंकि वह इमरजेंसी के टाइम में सोचने की शक्ति उसकी कम हो जाती है, ब्रेन तक हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो डिसीजन नहीं ले पाता, जिसका एक बड़ा कारण है उसकी डेथ हो जाना। अल्कोहल ड्रिंक जो होती है उसके कारण से मेंटल रीस्ट्रेन हो जाता है। मीन्स आदमी जो है वो काफ़ी चिड़चिड़ा स्वभाव का हो जाता है, सबसे लड़ाई झगड़ा करता है, घर के अंदर वॉयलेंस करता है, जिसके कारण से उसके ऊपर कोई पर्सन अगर कोई पर्सन कंटिन्यू लंबे समय से ड्रिंक कर रहा है तो वो एडिक्टेड हो जाएगा अल्कोहल का, और इसके कारण उसको दिवालिया हो सकता है। मीन्स उसको पैसे की कमी होगी, क्योंकि वो समय पर कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ओनली सिर्फ और सिर्फ वो ड्रिंक करेगा। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड के लिए ड्रिंक कर रहा है तो उसके बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट इसके दिखाई देंगे, जैसे कि लीवर पर, हार्ट पर और ब्रेन पर। लीवर उसका पूरी तरह से कंप्लीट ख़राब हो जाएगा, जिसके कारण से उसकी डेथ भी हो सकती है। जब शुगर केन जूस से शुगर को अलग कर दिया जाता है तो उसके बाद उसके अंदर जो बचता है उसको बोलते हैं मोलासिस, जिसके अंदर 30% शुगर होती है, जिसके फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एथेनॉल को निकाला जाता है, जिसका। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डीनेचुरेटेड अल्कोहल। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, शुरू में गवर्नमेंट ने इसको ड्यूटी फ्री कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियल यूज़ में होता था, लेकिन इसका मिसयूज़ होना स्टार्ट हो गया। लोगों ने क्या किया भाई, इसके अलग अलग अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको डीनेचुरेटेड अल्कोहल बनाया। इसका मतलब ये होता है कि इस एथेनॉल के अंदर अलग पॉइजनस सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिए, जैसे कि मेथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट। इसी के कारण अब इसको क्या बोला जाता है, डीनेचुरेटेड अल्कोहल, जो कि हमारी इंडस्ट्री जो है उसके लिए इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कोशिश अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपकी हर एक एडवाइस हमारे लिए काफ़ी